मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो आपको दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ नया होगा या दिक्कत होगा तो हम उस पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर देंगे। लेकिन आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। अब इसका मतलब आगे समझ लेते हैं। बहुत ही छोटा मीनिंग है, बहुत आसान मीनिंग है। क्या आता है फॉरफीचर का मतलब? तो फॉरफीचर का मतलब क्या होता है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मींस कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। सिंपल मतलब क्या है कि मेंबरशिप को टर्मिनेट करना, यानी मेंबरशिप को कैंसिल करना। अब क्यों कैंसिल करता है? तो सिंपल समझिए कि जब कोई शेयर होल्डर, जब कोई शेयर किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा समझाया कि इशू ऑफ शेयर पढ़े थे, उसी से रिलेटेड इशू ऑफ शेयर पढ़े थे, तो समझाया था आप लोगों की कंपनी 4 होता है, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा रहता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है। अब कोई अगर शेयर होल्डर एप्लीकेशन में तो पैसा कभी भी कॉल इन एरर नहीं होता, यानी एप्लीकेशन का ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिलेगा। अब बाकी बच गया आपको ये 3। तो जब भी कोई शेयर होल्डर इन तीनों में से किसी का भी पैसा अगर नहीं दे पाता है तो हम लोग इश्यू ऑफ शेयर में क्या बोलते थे? कॉल इन एरर। लेकिन इसमें हम लोग नया चैप्टर पढ़े हैं, तो अगर तीनों में से किसी का पैसा नहीं दे पाएगा और क्या करेगा? जब पैसा नहीं दे पाएगा और कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर को क्या करेगा? जब्त कर लेगा, यानी फॉरफिट कर लेगा, वापस ले लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है। और इस ऑप्शन हम लोग पढ़े थे कि नहीं देता तो कॉल इन एरर बोलते हैं। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या इसी तरह से ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि ए शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर है ए, वो एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो ऐसा थोड़ी कि तुरंत कंपनी से नहीं दिया तो आज नहीं दिया तो कल उसका शेयर जब्त कर लेगा, वापस ले लेगा। नहीं, उसको आगे नोटिस देना पड़ता है, 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। 14 डेज में आगे 14 दिन का टाइम देगा। 14 दिन में अगर उसको क्लियर कर देगा तो जब्त नहीं करेगा, लेकिन 14 दिन में क्लियर नहीं करेगा तो फिर नोटिस भेजेगा कि आपने नहीं 14 दिन में कंप्लीट किया तो आपका शेयर हम क्या कर रहे हैं? जब्त कर ले रहे हैं और आपका मेंबरशिप को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है। तो ये लिखा हुआ जब कोई शेयर किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाता है तो कंपनी उस शेयर का शेयर जब्त कर लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब रीइश्यू का मतलब क्या होता है? आप सिंपल सी बात समझते हैं कि जब कंपनी शेयर जब्त करते हैं या फिर इस तरह समझते हैं कि एक गाड़ी खरीदते हैं हम, मान ली कि एक बाइक खरीदे। ठीक है। बाइक हम खरीदे हैं, ये आपका 1 लाख का बाइक है। इसका इंस्टॉलमेंट देते इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट दिए 10,000 का, सेकेंड दिए 10, थर्ड दिए 10, इस तरह से करते करते मतलब 30,000 रुपया दे चुके हैं। अब कुछ डाउन पेमेंट वगैरह दिए होंगे, मान लीजिए 10,000 डाउन पेमेंट दिए, 40,000, 60,000 नहीं दे पाए, यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, तो कंपनी क्या किया? जो भी था मेरा बाइक उसको क्या कर लिया? जब्त कर लिया, यानी वापस ले लिया अपने पास। अब जब कंपनी वापस लिया तो क्या उस बाइक को कुछ नहीं कर सकता है, तो उस बाइक को कंपनी क्या कर सकती है कि फिर से उसको बेच सकता है, थोड़ा सा उसमें रिपेयरिंग वगैरह करके बेच सकता है। तो वो कंपनी को फिर से बेच रहा है, यानी बेचा हुआ बाइक वापस जब्त किया गया और फिर से बेच रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी शेयर में भी होता है कि जब कंपनी किसी भी शेयर का प्रॉफिट करता है, किसी भी शेयर को, तो ये लिखा कि जब कंपनी प्रॉफिटेड शेयर को फिर से किसी दूसरे शेयर होल्डर को फिर से किसी क्या करता है? दूसरे शेयर को इशू कर देता है, इस को क्या कहते हैं? री इशू करते हैं। यानी प्रॉफिटेड शेयर को, जो शेयर जब्त किया है उसको वापस किसी और को बेच दे रहा है या किसी और को इशू कर दे रहा है, तो उसको लोग क्या करते हैं? री इशू ऑफ शेयर करते हैं। क्लियर मेरे ख्याल से? अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर जो होता है वो कैसे हो सकता है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर के लिए सबसे पहले आप 3 तरीका हो सकता है कि जो शेयर आप प्रॉफिट कर रहे हैं, जो शेयर कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, वो हो सकता है कि कंपनी बार इशू किया होगा। ठीक है। यानी 10 रुपए का शेयर होगा, 10 रुपए में इशू किया होगा, या कंपनी 10 रुपए का शेयर होगा 12 रुपए में इशू किया होगा, या कंपनी 10 रुपए का शेयर होगा 8 में इशू किया होगा। तो ये है क्या कि फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? तो चाहे तो पार वाला भी हो सकता है या प्रीमियम वाला भी हो सकता है या डिस्काउंट वाला भी हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन में डिटेल में रहेगा कि जो शेयर प्रॉफिट कर रहा है वो पार पे है, प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एंट्री देख लेते हैं पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे। तो आज पार का हम लोग देख लेते हैं, इजी है, पार पे देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर एट पार, इसका एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट, ये बहुत इजी समझना है। सिर्फ अब यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट,
तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि 1000 शेयर है 10 रुपया, तो कैपिटल में कितना जाएगा, तो जितना शेयर का फेस वैल्यू है यानी फेस वैल्यू के अनुसार शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देता है शेयर प्रॉफिटेड में, तो आप कुछ कर मत कीजिए, सिर्फ ये दो वो एंट्री आपको याद करना है, ये दो। ठीक है, और शेयर कैपिटल है तो शेयर प्रॉफिटेड आएगा ही आएगा। और उसके बाद देखते हैं आगे नीचे देख लेते हैं, उसके बाद ऊपर लेते हैं। तो किस यहाँ पे क्या रहता है, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। अब तीनों में से कोई जरूरी नहीं कि तीन हो जाए। ठीक है, कभी कभी अलॉटमेंट नहीं जाता है या कभी कभी अलॉटमेंट नहीं जाएगा, सिर्फ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आएगा। फिर कभी कभी हो सकता है कि अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल आ जाए, सेकंड कॉल आए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि तीनों में से कोई ये जरूरी नहीं कि तीनों में से कोई तीनों रहे, कोई एक भी हो सकता है। अब इसका तीनों क्या होता क्या है, तो मान लीजिए कि 10 रुपए का है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते कि एप्लीकेशन है 2 रुपया 10 रुपया में, अलॉटमेंट है 3 रुपया, फर्स्ट कॉल है 3 रुपया और सेकंड कॉल है 3 रुपया। ठीक है, सॉरी 2 रुपया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा तो मिलना ही मिलना है, एप्लीकेशन ऐसा हो नहीं सकता कि एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिले। अब इन तीनों में से हो सकता है कि किसी एक का पैसा ना मिले। ठीक है, तो जिसका पैसा नहीं मिलता है वो नीचे लिखाता है, ये दोनों आएगा ही आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर प्रॉफिटेड आना ही आना है एंट्री में। अब जिसका पैसा नहीं मिलता है कंपनी को, वो क्या होता है, नीचे लिखाता है। अगर मान ली कि अलॉटमेंट का नहीं मिला तो अलॉटमेंट लिखाएगा। अब जाहिर बात है कि जो अलॉटमेंट का नहीं दिया होगा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अलॉटमेंट का मिल जाता है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिखाएगा। सिंपल सी बात है कि तीनों में क्या है कि जिसका पैसा नहीं मिलता है, और इसमें क्या होता है, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है वो इसमें जाता है, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर नहीं मिला तो उसके नाम से आ जाएगा, अगर अलॉटमेंट का नहीं मिला तो शेयर अलॉटमेंट के नाम से आ जाएगा, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल के नाम से आएगा, और जिसका पैसा मिल गया वो कहां चल जाएगा, तो डायरेक्ट शेयर प्रॉफिटेड में चल जाएगा। अब एक एंट्री देखते हैं, एंट्री से क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पी लिमिटेड अलॉटेड 1000 शेयर्स, अलाउड किया है पी लिमिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया शेयर का फेस वैल्यू है। किसको, तो टू आर को दिया है 1000 शेयर, अलॉटेड किया है 1000 शेयर। ठीक है, 10 रुपया वाला, जिसमें से बोलता है कि 3 रुपया। अब आर पेड साफ साफ लिखा हुआ क्या कि आर पेड कर दिया 3 रुपया पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन पे 3 रुपया करके पेड कर दिया है। रुपीस फॉरन अलॉटमेंट 4 के अलॉटमेंट पर करके पे कर दिया है, बट फेल्ड टू पे ₹3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे 3 रुपया था, उसका पैसा क्या हुआ, फेल कर गया, पैसा नहीं दे पाया। ठीक है, ड्यू टू दिस, इसी की वजह से क्या हो गया कि उसका शेयर प्रॉफिट कर लिया गया, वह शेयर प्रॉफिटेड पास जर्नल एंट्री। तो आप क्या बोले कि जब भी आपको जर्नल एंट्री पास करना है प्रॉफिटेड का, तो ये आएगा ही आएगा, शेयर नीचे क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों आएगा ही आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट, ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या बोले कि ये दोनों आता है और नीचे वही आते हैं, दोनों के नीचे वही आता है जिसका पैसा नहीं मिला है। तो जिसका पैसा नहीं मिला है, तो पैसा नहीं मिला है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अब देखिए तो क्या है, यहाँ पे आया है क्या अलॉटमेंट, हम वही बताया कि जरूरी नहीं कि अलॉटमेंट पे है, जिसका पैसा नहीं मिलता है वही आता है। और जबकि यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा कम क्या क्या है, आर पेड कर चुका है, जिसका अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करने दिया था तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आ गया। अब कैसे बैठेगा अमाउंट, तो 1000 शेयर था 10 रुपए करके, यानी 10। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ये देख लेते हैं, 1000 शेयर था, कितना रुपया था फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो फर्स्ट और सेकंड कॉल 3 रुपया था, यानी 3 रुपया करके नहीं मिला, यानी 3000 नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है कि 10000 में 3000 नहीं मिला तो बाकी बच गया कितना, 7000 मिल गया होगा। और अगर इसका से देख लेते हैं तो 1000 शेयर था 10 रुपया करके था, तो 10 रुपया करके यहाँ पे शेयर है आपका, जिसमें से 3 रुपया फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नहीं मिला, 3 रुपया नहीं मिला तो बच कितना गया, 7 रुपया, 7 रुपया करके मिल गया होगा 7000। ये है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड आपका एंट्री। इसको उतारिए, एक क्वेश्चन और देते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आर लिमिटेड इशू 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, एप्लीकेशन 50 पर शेयर, अलॉटमेंट 20 रुपया, फर्स्ट कॉल 20 रुपया और सेकंड कॉल 10 रुपया। ये हो गया 100 का हिसाब। 100 था 50, 20 70, 20 90 अदर 100। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर्स, लेकिन 5 शेयर इशू कर रहा है, लेकिन रिसीव कितना कर रहा है 4,000 शेयर्स। तो लास्ट टॉपिक में आप लोगों को 100 सब्सक्रिप्शन बताए थे इश्यू ऑफ शेयर में, यानी कहने का मतलब कि 5 शेयर इशू कर रहा है लेकिन रिसीव कितना कर रहा है 4,000 शेयर्स। ठीक है, आ गया 100 सब्सक्रिप्शन हो गया, तो सारा काम किस पे होगा, इशू का सारा काम होगा 4,000 पे, इशू का सारा काम होगा 4,000 पे। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव भी हो गया, विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, कितना शेयर का 100 शेयर का, यानी किसी शेयर होल्डर के पास 100 शेयर होगा, यानी उसकी वो क्या क्या फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाया, जिसकी वजह से कंपनी फॉरबिडेड दिस शेयर, इसकी वजह से 100 शेयर कंपनी क्या कर दिया, फॉरबिड कर दिया, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सर फॉरबिडेड 3 शेयर है, यहाँ पे एक 5 शेयर है, एक 4 शेयर है, एक 100 शेयर है। अब फॉरबिडेड का एंट्री कौन सा पास करेंगे, तो जब कोई सिंगल शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है उसी का फॉरबिडेड शेयर का पैसा एंट्री पास होता है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी इशू करने वाला है ना, पैसा नहीं देने वाला कौन है, 100 शेयर का नहीं देना है, तो फॉरबिडेड शेयर का एंट्री इसी के पास होगा 100 शेयर पे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इशू भी क्या हुआ है, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में नेसेसरी जनरल एंट्री करना है, तो आपको इशू का भी एंट्री करना होगा और साथ साथ फॉरबिडेड का भी एंट्री करना होगा। इसी कारण ये क्वेश्चन दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इशू का भी दिया हुआ है और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नेसेसरी जनरल एंट्री। अब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आगे हम लोग इशू का एंट्री करेंगे, तब शेयर फॉरबिडेड का एंट्री करेंगे। देखते हैं एंट्री हम लोग। अब इशू का एंट्री तो मालूम है सबको, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सिंपल सी चीज है। क्या बोले कि अंडर सब्सक्रिप्शन है तो जितना कंपनी रिसीव कर रहा है उसी पे काम होगा। रिसीव कितना कर रहा है 4,000 शेयर रिसीव कर रहा है, तो 4,000 पे काम होगा इनटू 50, क्योंकि एप्लीकेशन 50 था तो 4 × 20 और 2। दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही सेम अमाउंट 2। लॉगिन मांगी शेयर लॉगिन के अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, 4,000 शेयर था, अलॉटमेंट है 30 रुपये, यानी 40 में 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 4,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल है 20 रुपये, इसका पैसा मांगेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। इसी में नहीं दे पा रहा था 100 शेयर का, हम आपको पहले भी समझाया है कि अगर इशू ऑफ शेयर का एंट्री करें इशू में, और अगर शेयर होल्डर नहीं दे पा रहा है तो यहाँ पे कॉल इन एरर लिखेंगे, लेकिन फॉरबिडेड का एंट्री करेंगे तो हमें फॉरबिडेड में डालेंगे। तो कितना है, अब कॉल इन एरर बताया था आप लोग को, डेबिट में डालते हैं, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो टोटल था 80,000 लेना था इस पे फर्स्ट कॉल पे, जिसमें कितना शेयर का नहीं दे पा रहा था, तो 100 शेयर का नहीं दे पा रहा था, 20 रुपये का, यानी 2,000 नहीं मिलेगा। 10,000 में 2,000 नहीं मिलेगा, मिलेगा कितना 1 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 4,000 शेयर है, 10 रुपये करके 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट
और कॉलिंग एरर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों नहीं दे पा रहा था, कॉलिंग एरर अकाउंट डेबिट शेयर 80,000 देना था सेकंड कॉल पे, वही 100 शेयर है, सॉरी 80 नहीं 40,000 सेकंड कॉल पे, 100 शेयर है 10 रुपये करके, यानी 1,000 नहीं मिलेगा, तो मिलेगा ठीक है। अब जो शेयर का पैसा नहीं दे पाया, क्या किया, ये हो गया इशू का एंट्री। अब हम लोग करते हैं प्रोफिटेड का एंट्री। प्रोफिटेड का एंट्री अभी तुरंत बताया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू शेयर प्रोफिटेड, ये दोनों तो आना ही आना कंपलसरी है जब भी प्रोफिटेड का एंट्री करें तो आप। अब किसका पैसा नहीं दे पाया, जिसका पैसा नहीं दे पाया वही लिख जाएगा। फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया तो नहीं रिसीव किए, और सेकंड कॉल का पैसा नहीं रिसीव किया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना जाएगा, तो प्रोफिटेड में जब भी एंट्री करते हैं प्रोफिटेड में, तो जितना का शेयर का नहीं मिलता वैसे ही करके जाता है। शेयर 100 रुपए, 100 शेयर था 10 रुपए करके, यानी शेयर होल्डर को 100 शेयर देंगे 10 रुपए करके 1,000, ठीक है। 100 रुपए शेयर था 100 रुपए करके, मिस्टेक हो गया, 100 रुपए शेयर था 100 रुपए करके, यानी 10,000, ठीक है। अब 10,000 फर्स्ट कॉल पे कितना का एरर हुआ है, तो जो यहाँ है वही अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी 2,000 का हो गया फर्स्ट कॉल पे और 1,000 का हो गया सेकंड कॉल पे, यानी 10,000 में 3,000 नहीं मिला तो कितना मिलेगा 7,000। इस तरह से देख लेते हैं, तो 100 शेयर था फर्स्ट कॉल में 10 रुपए करके, यानी 1,000, 100 शेयर था सेकंड कॉल में 20 रुपए करके, यानी 2,000, तो टोटल 100 रुपए के हिसाब से 20 और 10 30, तो 100 30 खत्म, तो बचा कितना 7,000। तो सिंपल सी बात क्या था, समझ में आया कि अगर इशू करते हैं और इशू में जो शेयर पैसे नहीं दे पाता तो इशू भी लिखना तो कॉलिंग एरर लिखते हैं, ठीक है। और जब प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ बता रहे हैं कि कॉलिंग एरर हो गया, और यहाँ जब कॉलिंग एरर हो गया, पता चल गया कि कॉलिंग एरर हो गया, तो नोटिस दिए, नोटिस देने के बाद क्या किया, जब्त कर लिए, कि जब्त करने का एंट्री है, ये पैसा नहीं मिला उसका एंट्री है, और ये जब्त करने का एंट्री है, तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रॉफिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। ये आपका आज का टॉपिक है, ये रहने देते यहाँ तक, कल नेक्स्ट टॉपिक इसका बताएंगे प्रीमियम से। आज होमवर्क नहीं, कल आपको होमवर्क देंगे इससे रिलेटेड से, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन।